दोस्तों एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि स्कोडा की कुशाक हो या फिर स्लाविया हो, काफ़ी अच्छी जो है रोड प्रेजेंस जो है स्कोडा की आजकल देखने को मिल जाती है। सेल्स फिगर तो आपके सामने है ही। तो आज मेरा मिलना हुआ मेरे दोस्त उत्कर्ष सक्सेना से, और भैया गाड़ी ने कंप्लीट कर लिया लगभग 20,000 किलोमीटर। तो एक ओनरशिप रिव्यू तो बनता ही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं उत्कर्ष भाई से क्या कुछ उन्हें अच्छा लगा और क्या कुछ बुरा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरे साथ है उत्कर्ष भाई हमारे, और उत्कर्ष भाई हमारे जो है ना आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं और बहुत ही मेहनती आदमी है। काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ, जब हम इन्फोएज में साथ थे तब से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्ती का फ़ायदा उठा रहे हैं, एक वीडियो मेरा बनवा रहे हैं आज। तो सबसे पहले भाई उत्कर्ष भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 20,000 के लगभग गाड़ी हमने चला ली। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये गाड़ी यही कुशाक ही क्यों लेने की सोची आपने? कुशैक लेने के दो तीन रीजंस थे कि पहला तो यही था कि मेरे दोस्तों के पास भी थी, एक दो फ्रेंड्स के पास थी, और मेरे घर में भी एक कुशैक थी, और स्कोडा का नाम भी है पहले से, और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है मेरे फ्रेंड्स वगैरह का। तो मेरे को भी एसयूवी पे स्विच करना था, और ये मेरे को परफॉर्मेंस वाइज और बजट वाइज दोनों फिट कर रही थी, तो इसलिए मैंने कुशैक पे स्विच कर लिया। तो मतलब ये कुशाक का कौन सा वेरिएंट है? ये एम्बिशन वेरिएंट है, तो ये एक मिड वेरिएंट है और 1 लीटर टर्बो इंजन है इसका। उत्कर्ष भाई एक चीज़ और बताओ मेरे को कि जो आपका स्कोडा के साथ बाइंग एक्सपीरियंस था, जो मतलब देखो स्कोडा ने एक प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट में भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन सर्च कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। बट जो डीलरशिप का जो एक्सपीरियंस था वो आपका कैसा रहा, बिफोर बाइंग और आफ्टर बाइंग? मतलब डीलरशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जितनी बार भी हम गए उन्होंने बस हमसे जो रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स थे वही लिए, उसके अलावा सारा प्रोसेस उन्होंने ही कंप्लीट करा, और बहुत स्मूथ ट्रांजिशन रहा। कोई ऐसा नहीं रहा कि हमें बार बार चक्कर लगाने हो। हम लोगों की बाइंग, एक्सचेंज और सारा डिलीवरी 3 दिन में कंप्लीट हो गया था। चलो जी, बहुत अच्छी बात। और ये अगर मैं बात करूँ कि जो डीलरशिप का बिहेवियर था या इवन जो रिस्पॉन्स था उनका, बिफोर बाइंग और आफ्टर बाइंग जब आप सर्विस करवाने भी गए होंगे, वहीं पे गए थे या किसी अदर जगह गए हैं? नहीं, ये खरीदी थी हमने दिल्ली से। तो दिल्ली वाला जो सेंटर है सर्विस का वो थोड़ा दूर है, तो नोएडा में भी इनका सर्विस सेंटर है ब्राइट स्कोडा के नाम से, वहाँ से हमने सर्विस कराई क्योंकि वो पास है थोड़ा घर से। तो कैसा रहा सर्विस का एक्सपीरियंस? सर्विस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उनका ही जो बंदा था वो सुबह घर से गाड़ी पिकअप करके गया और ड्रॉप करके गया, और पेमेंट के लिए भी मेरे को एज सच कहीं जाना नहीं पड़ा, उन्होंने QR कोड व्हाट्सएप पे भेज दिया था। बात सर्विस की कर ही रहे हैं तो सर्विस जो है कितने इंटरवल में इसकी गाड़ी का आपको करवानी होती है? तो अगर 20,000 हुआ तो मतलब 15 या 10,000 पे कितने पे होती है सर्विस? इसकी सर्विस होती है 15,000 या फिर 1 ईयर। ठीक है जी। तो एक सर्विस हुई, उस सर्विस के क्या कॉस्ट रही है आपकी? और अभी तो इसकी फर्स्ट सर्विस ही हुई है, तो मेरा व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट सब कुछ इंक्लूड करके 3,000 के आसपास रुपए लगे थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो ये फ्री सर्विस होती है फर्स्ट वाली या फिर कुछ कुछ फर्स्ट फ्री सर्विस होती है। तो फ्री में भी बस लेबर चार्जेस ही फ्री होते हैं, बाकी तो आपको अगर और चीज़ों पे जाना है तो आप पैकेजेस इनके बाय कर सकते हो, उससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा लगता है। वो स्टार्टिंग में लगता है कि वो आपको महंगा पड़ रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट आप 5-10 हज़ार रुपये दे रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदेमंद रहती हैं चीज़ें। मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि ये सब बोलते हैं कितना देती है, तो क्या माइलेज आपने मतलब इससे अचीव करी है? माइलेज ड्राइव करने के एक्सपीरियंस पर है। अगर आप आराम से नॉर्मल एक एवरेज स्पीड में चलाओगे तो आपको सिटी के अंदर भी वो 15-16 या 14-15 की एवरेज देती है। अब और मैंने इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में भी चलाया, एक्सट्रीम कंडीशन में मेरे को 12-13 की एवरेज मिली है। और जब मैं हाईवेज पे जाता हूँ तो हाईवेज पे तो मैं आराम से 20 प्लस की एवरेज निकालता हूँ। तो लास्ट ईयर मैं इसको हैदराबाद लेके गया था, तो 1600 किलोमीटर आना, 1600 जाना, और अंदर जो 800 के आसपास सिटी में ऑफ रोडिंग, इधर उधर पहाड़ों पे घूमना, वो सब इंक्लूड करके मेरे को 18 की एवरेज मिली थी उस ट्रिप में। दूसरा एक चीज़, जो लॉन्गेस्ट ट्रिप आपकी इस गाड़ी को लेने के बाद वो हैदराबाद रही है? हैदराबाद के अलावा भी कहीं आप लेके गए? नहीं, अभी वही गई है, बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह इसको ले जा चुके हैं स्पीति पे। तो स्पीति की जो ट्रिप थी वो तो हम लोग अगस्त के टाइम पे गए थे, मानसून के टाइम पे, तो हमें लैंडस्लाइड्स भी मिले और रास्ते ब्लॉक भी मिले, प्रॉपर ऑफ रोडिंग मिली। जैसे आपको पता होगा स्पीति में, स्पीति एशिया का हाईएस्ट ऑफ रोडिंग स्पॉट की रोड्स हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी 1800 किलोमीटर की पूरी ट्रिप थी, जो नोएडा से लेके स्पीति और स्पीति से वाया मनाली वापस तक की हमारी जो थी, वो उनकी भी 12 की एवरेज मिली उसमें हमें। मतलब आपने इसके फीचर्स देखे थे जब इनिशियली आप खरीदने गए थे, उससे पहले या थोड़ा रिसर्च किया होगा कि ये मेरे बजट सेगमेंट में सेट बैठ रही है? अब उसके बाद जब गाड़ी आ गई घर पे, आने के बाद जब आप इसको इतना ड्राइव कर चुके हो, तो क्या ऐसी चीज़ है इस गाड़ी की जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है?
सबसे अच्छी चीज़ मेरे को इस गाड़ी की ये लगती है कि मैं लंबी ट्रिप्स पे जैसे मैं गया तो एक जैसे 1600 किलोमीटर में गया यहाँ से हैदराबाद, तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 800 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को थकान बिल्कुल नहीं लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 200 और चला लेता हूँ। मैंने होटल जो ले लिया वो पहले ले लिया थोड़ा। तो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को इस कार की यही लगती है कि मैं लंबा चलाता हूँ तो मैं थकता नहीं हूँ उसको चलाने में। इससे पहले मैंने डिज़ायर ड्राइव करी है, वो भी लंबी ट्रिप्स पे ड्राइव करी है कि मतलब 400-500 किलोमीटर चले गए। बट उसमें ये था कि आप 300 किलोमीटर 350 चलाते हो तो उसमें थकान हो जाती है। इसको मैं एक स्ट्रेच में 400 बहुत प्यार से चला सकता हूँ और बिना रुके। इसके अलावा कोई ऐसा फीचर हो जो आपको गाड़ी का बहुत अच्छा लगा हो, ड्राइविंग करते टाइम फील किया हो आपने? गाड़ी हाई स्पीड्स पे स्टेबल रहती है, बॉडी रोल बहुत कम है, और जैसे ही मैं अगर हाई स्पीड पे जा रहा हूँ तो इसका स्टेयरिंग थोड़ा सा लॉक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर हम शार्प टर्न्स वगैरह लेते हैं तो इसमें गाड़ी के घूमने के चांसेस नहीं रहते। जो मतलब आप महिंद्रा की कार्स में अगर देखो तो उसमें बॉडी रोल बहुत होता है, तो वो आपको फील भी होता है जब आप शार्प टर्न्स लेते हैं कि आपकी बॉडी लेफ्ट को है बट कार आप राइट मोड़ चुके हैं। तो वो चीज़ जो स्टेबिलिटी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ये प्रोवाइड करते हैं वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। तो ये अच्छी चीज़ों की बात होगी कि अब मान के चलो बुरी चीज़ों की अगर बात करें, बुरी तो नहीं कह सकते इसको, कि आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो इस गाड़ी में होनी चाहिए थी, इस पैकेज में होनी चाहिए थी, नहीं है? तो अगर हम देखें तो अभी जो एंड्रॉयड ऑटो है वो वायर्ड है, तो अगर वो वायरलेस हो जाता या फिर एक फीचर होता कि अगर जैसे एंड्रॉयड टीवीज वगैरह में रहता है कि आप अपना फ़ोन कास्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ें अगर थोड़ी बहुत ऐड ऑन हो जाए तो वो एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन आप कास्ट कर रहे हो तो जैसे आप गाड़ी चलाते टाइम वीडियोस देखो ना देखो, घर में लोग बैठे हैं तो आपको एडिशनल वो नहीं है कि आप फ़ोन कास्ट कर दो, वो अपने आप देखते रहेंगे, आप अपने ड्राइव पे फोकस करो। बेकार चीज़ जो इस गाड़ी की आपको लगी, बेकार या फिर जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है? तो मेरे को ये लगता है कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा टच पैनल है। अगर आपको एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है या मिरर पे करना है पूरा, तो आप ड्राइव करते हो तो काफ़ी कार्स में वो रहता है, बटन होता है प्रॉपर उसका। तो अब क्या है कि अगर टच होने का मतलब ये है कि पूरा टच पैनल है, तो मेरे को नीचे देख के ही उसको सेट करना होगा। तो जैसे आप अभी विंटर्स आ रही है तो आप विंटर्स में ड्राइव कर रहे हो, फॉग आ रही है एकदम से, तो आप हवा को ऊपर शिफ्ट करोगे, तो अगर वो बटन फिजिकल रहे तो ये है कि मैं बिना देखे भी मेरे को पता है कि इधर बटन है तो मैं इधर प्रेस कर सकता हूँ उसे। बट अगर टच पैनल है तो मेरे को प्रॉपरली देख के ही टैप करना पड़ेगा कि कुछ और अगर गलत ना दब जाए। तो वो चीज़ एक मेरे को लगता है कि मतलब अब अपग्रेड करी जा सकती है, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। गाड़ी लेने के बाद आपने मॉडिफिकेशंस क्या क्या करवाई इसमें? मैंने एक सॉफ्टवेयर का अपग्रेड करवाया था, तो वो बाहर से ही करवाया था एक्सटर्नल एक बंदे से। तो उसमें क्या था कि बेसिक चीज़ें काफ़ी हो गई थी कि 80 की स्पीड लिमिट पे एक वार्निंग आती है और 120 पे आती है, वो रिमूव हो गई। प्लस गाड़ी लॉक अनलॉक पे जो साउंड है वो एनेबल हो गई थी। और जैसे आपका एसी जब ऑटो मोड पे होता है तो उस पर फैन स्पीड नहीं आती, तो वो आ गई थी। और जो आपके क्या कहते हैं, जब आप ब्लिंकर्स ऑन करते हैं तो सिर्फ आपके इंडिकेटर्स ब्लिंक करते हैं, तो अगर आपकी हेडलैम्प ऑन है तो आपके टेल लैंप्स भी उसके साथ ब्लिंकर्स के साथ ब्लिंक करेंगे ऑल्टरनेटिवली। बेसिकली ये चीज़ें सॉफ्टवेयर से कंट्रोल हुई हैं वही आपने, तो कितना पैसा आपने खर्च किया इन चीज़ों का? इसमें मतलब काफ़ी फीचर्स थे, उनको सबको मिला के आपके 7,500 के आसपास मेरे लग गए थे। ठीक है जी। तो भैया अगर आपको भी कुछ ऐसी शोशेबाजी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं भाई से नंबर लेके आपको भी दे दूंगा। इस चीज़ इसमें एक और हुई थी जो मैं बताना भूल गया कि ऑफ रोड मोड आने लगता है स्क्रीन पे। तो जैसे आप पहाड़ों में ड्राइव करते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि एसयूवीज में सबका रहता है कि एटलीस्ट मैं उसे किसी ऑफ रोड वाली जगह पर लेकर जाऊं, जैसे जिनको ड्राइविंग का ज़्यादा शौक रहता है उनको। तो वो एक चीज़ है जो आपको व्हील का टर्निंग रेडियस वगैरह दिखा देती है। तो कहीं गड्ढे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपका व्हील कितना ऑफ रोड हो रहा है या किस एंगल पे मुड़ा हुआ है। तो वो एक अच्छी चीज़ मेरे को दिखी। हाँ, एक्सटीरियर जो मैंने कराया काम वो था सेरेमिक कोटिंग। मैंने गाड़ी पे जब परचेज करी थी तो वो स्कॉडा से ही मैंने करा ली थी। इसकी कॉस्टिंग मेरे को 30,000 के आसपास पड़ी थी, उसके ऊपर टैक्सेस लगे थे तो 31,000 कुछ रुपए पड़े थे। और उसमें क्या ये मेंटेनेंस भी दे रहे हैं या फिर कितने साल की है ये सेरामिक कोटिंग, जो कितने साल कवर कर रही है? 2 साल। 2 साल के लिए, तो मतलब 2 साल में अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी बीच में? हाँ, अगर हटती है तो वो दोबारा करके देंगे। और बाहर से भी अगर आप कराते हैं तो वो भी 2 साल ही देते हैं। वो बेशक थोड़े कम पैसे लेते हैं, बट
ये है कि आप कंपनी से गाड़ी ले रहे हो तो कंपनी से करा लो, तो मतलब एक भरोसे वाली बात होती है। कंपनी से अगर मैं अपना काम करा रहा हूँ तो उसमें घपले होने के चांसेस कम है। तो आपने एक्सटीरियर में सेरेमिक कोटिंग बता दी, सॉफ्टवेयर चेंजेस बताई, इसके अलावा इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस करवाए आपने? इंटीरियर में मैंने गाड़ी के कवर्स लगवाए थे, तो वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मेरे 7,000 में ये कवर्स लग गए थे, बाहर से ही लगवाए थे, स्कॉडा से नहीं लगवाए। ठीक है, तो मतलब इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करवाया गाड़ी के अंदर, बस ये 3-4 चीज़ें ही कराई, उसके अलावा कुछ नहीं कराया। उम्मीद है हमने जो बेसिक क्वेश्चंस के जो आंसर है उत्कर्ष भाई से ले लिए हैं। बाकी आपका अगर स्कोडा कुशाक से टर्बो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। भाई से अल्टरनेट डेज पे बात हो जाती है, अवेलेबल भी रहते हैं मेरे लिए भगवान की दया से, तो फ़ोन करके मैं पूछ लूँगा और आपके आंसर दे दूँगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस गाड़ी में और अगर कुछ आपको लगता है कि थोड़े पैसे में कुछ बहुत अच्छा काम करवाया जा सकता है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं उत्कर्ष भाई को बता दूंगा। तो उत्कर्ष भाई थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और ऐसे ऐसे वीडियोस आप सब के लिए आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।